हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल से सेकंड क्लास को करेंगे और सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे PYQ हैं। कैसे हैं? PYQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अभी तक बिहार में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्लास है, वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इस वीडियो का जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फैक्ट की बात करें तो देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 29 दिसंबर 1920 को बिहार और उड़ीसा को गवर्नर का प्रांत घोषित किया गया था। तो गवर्नर का प्रांत कब घोषित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 29 दिसंबर 1920 को। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन बिहार और उड़ीसा को प्रांत को अलग करके दोनों को एक नया प्रांत बनाया गया। तो ऑप्शन हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? तो 1934 में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे? तो जयप्रकाश नारायण सचिव हुआ करते थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम, ध्यान रखना है कौन सा अधिनियम? कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। तो कास्त अधिनियम जो था किस पे रोक लगाई थी? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, बेट बेगारों पर। इसको बलात् श्रम के नाम से भी जानते हैं। बलात् बलात् प्रथा या फिर बेट बेगारों। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं आप, 1902 से 10 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंध तथा वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों को खुदकट्टी अधिकारों को मान लिया तथा बेट बेगारी या बलात् श्रम प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। इससे आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, बेट बेगारों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो ये 1908 में, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चुआर विद्रोह जो हुआ था हमारा, चुआर विद्रोह ये 1798 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में तिनकटिया प्रथा यानी कि तिनकटिया पद्धति जो थी में नील की खेती का भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। कब की थी? 1906-7 में की थी। किसने की थी? बाबा ठाकुर दास ने। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी पटना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो 1830 के दशक में बहावी आंदोलन का एक केंद्र हुआ करता था, ठीक है। और बहावी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? अब्दुल बहाव।
इन्हीं के नाम पे बहावी आंदोलन पड़ा नाम इसका। क्वेश्चन है हमारा 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने। तो दो ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा ई हो जाएगा, क्योंकि बिहार किसान सभा से कौन लोग जुड़े थे? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो किसने की थी अनुशीलन समिति की स्थापना? पटना में जो एक शाखा थी उसकी। तो सचेंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान यानी कि मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो किस जिले का दौरा किया था? कैमूर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बिहार समाजवादी पार्टी इसका गठन कब हुआ था? 1931 में। का गठन किन्होंने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसका डिटेल देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल वारी, राहुल सांकृत्यायन, अंबिका सिन्हा, इनके द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है, तो इनका एक समूह था। ठीक है, अन्य सदस्यों में कौन लोग थे? रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल वारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि। ठीक है, तो कई सारे लोग इसमें शामिल थे, तब जाके इसकी स्थापना हुई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे? तो जयप्रकाश नारायण सचिव हुआ करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? तो इनको लोकनायक की उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो राजेंद्र प्रसाद ने किसको पाकिस्तान का जन्मदाता माना? लॉर्ड मिंटो को। अच्छा, क्यों माना इसकी डिटेल देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट लाया था 1919। इसके द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? भारत में सांप्रदायिकता पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी और पृथक निर्वाचन इकाइयों ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया था। तो इस वजह से इनके अकॉर्डिंग कौन है? लॉर्ड मिंटो। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया? यानी कि जो आज गांधी मैदान है इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? पटना लॉन। तो पटना लॉन से गांधी मैदान नाम कब पड़ा था, ये पूछा गया है। तो कब पड़ा था ये? देखो, इसका जो राइट आंसर है आयोग के द्वारा माना गया है भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अलग अलग किताबों में इसका आंसर दूसरा भी मिलता है। जो पटना आयोग ने जो आंसर माना है, तो भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर ऑप्शन डी इसका माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे बिरसा मुंडा जी के गुरु थे। ठीक है, और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1800
99 और 1900। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। इसका आंसर क्या होगा? 3 फरवरी 1900 को। ठीक है, कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 को। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर क्या है? 3 फरवरी 1900 को बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1856 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी। तो कहाँ पे की थी ये? भागलपुर राजमहल में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले कहाँ पे हुआ, उसके बाद में कहाँ पे हुआ, ऐसे करके बताया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहड़ी, पटना, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर उसके बाद जगदीशपुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किया था, किसने किया था, ये पूछा गया है। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो टीआरई, ये बीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो कब हुआ था ये? 1912 में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल 1912। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मुंगेर। कौन सा जिला था? मुंगेर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व पूछा गया है। तो किसने किया था अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व? राहुल सांकृत्यायन ने। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? 1928 को हुआ था बिहार यूथ लीग का गठन। कहाँ पे हुआ था? ये पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के किसके हाथों में रह गया था? तो प्रधान जाति के हिंदुओं के पास में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं? तो ये पटना क्षेत्र में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये एक समाजवादी थे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम? तो इनके पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती रामप्यारी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा,
भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, राय बहादुर सतीश चंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दिया था? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। क्या कारण था? राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, यानी कि ऑप्शन डी ये कारण था। इस वजह से 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। कौन? रघुवंश प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। तो 1995 में कितने जिले थे बिहार में? 55। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसका फैक्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी। 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य के निर्माण के साथ बिहार में 37 जिले शेष बचे, यानी कि 18 जिले झारखंड में चले गए थे। और कब झारखंड को बिहार से अलग किया गया था? 15 नवंबर 2000 को, ये भी याद रखना है। तो 37 जिले बिहार में बचे। ठीक है। वर्तमान में बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 38 है। सितंबर 2001 में जहानाबाद से अलग करके अरवल को नया जिला बनाया गया। तो कब बनाया गया था नया जिला? 2001 में जहानाबाद से अलग किया और अरवल को भी एक नया जिला बनाया गया 2001 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का जो राज्यपाल था कौन था? जयराम दास दौलतराम, यानी कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट देखते हैं इसका। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे और इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक। ठीक है। और इनके पश्चात माधव श्री हरि अणे 12 जनवरी 1948 से 14 जून 1952 तक दूसरे राज्यपाल रहे। ठीक है। कौन दूसरे? माधव श्री हरि अणे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ये 1913 में बुलाई गई थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका फैक्ट, बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य और 19 मनोनीत सदस्य रखे गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो झारखंड राज्य की राजधानी कौन बना था? रांची। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फैक्ट देखिए, 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके 28वां नया राज्य बनाया गया और इसका नाम था झारखंड। कब बनाया गया था? 15 नवंबर 2000 को। ये इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखना है। और इसकी राजधानी रांची बनाई गई। रांची 2000 में झारखंड के अलग होने तक बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो कब बनाया गया था? अभी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली बेसिस पे आपको एक क्लास मिलती है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए होते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई और आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।
आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।